क्या पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान असल में हिंदू हैं? क्या मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले कभी सुबह उठकर गायत्री मंत्र का जाप करते थे? क्या आज जो लोग दाढ़ी और टोपी में दिखते हैं, उनके दादा परदादा कभी माथे पर तिलक और गले में जनेऊ पहनते थे? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल आज खुद पाकिस्तान के अंदर से गूंज रहे हैं। और पूछने वाला कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं। ख्वाजा आसिफ ने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा सच कबूल कर लिया है जिसने पाकिस्तान की बुनियाद को हिला कर रख दिया है। उन्होंने सरेआम कहा है कि मेरे पूर्वज हिंदू थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के उस बड़े झूठ का भी पर्दाफाश कर दिया जो वहां के बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मुसलमानों को दशकों से यह गलत पट्टी पढ़ाई गई कि उनके पूर्वज अरब, तुर्की या ईरान से आए थे, जबकि हकीकत यह है कि वे सभी इसी भारत की मिट्टी के हिंदू थे। नमस्कार, आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम खोलेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े आइडेंटिटी क्राइसिस यानी पहचान के संकट का वो पन्ना जिसे आज तक वहां की फौज और हुक्मरानों ने छिपा कर रखा था। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आज इतिहास का वो सच सामने आएगा जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक पाकिस्तान के इतने बड़े नेता को अपनी हिंदू पहचान याद आ गई? दरअसल पाकिस्तान की संसद में और वहां के बड़े मंचों पर एक बहस चल रही थी। बहस इस बात की थी कि पाकिस्तान आज इस कदर कंगाल और बर्बाद क्यों हो गया है। इसी दौरान ख्वाजा आसिफ ने अपनी ही सरकार, अपनी ही किताबों और अपने ही इतिहास पर एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल झूठा और मनगढ़ंत है। आसिफ ने कहा, हमने अपनी नफरत में चंद्रगुप्त मौर्य और चक्रवर्ती सम्राट अशोक जैसे महान राजाओं को इतिहास की किताबों से मिटा दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वे हिंदू थे। हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों से सच छुपा कर रखा, एक खास किस्म की नफरत वाली मानसिकता में उनको ढाल दिया। ख्वाजा आसिफ का ये बयान पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा है, क्योंकि साल 1947 में जब धर्म के नाम पर भारत का बंटवारा हुआ, तब पाकिस्तान ने खुद को भारत से अलग दिखाने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ी। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया कि वे हिंदुस्तान का हिस्सा कभी थे ही नहीं, वे तो अरब के सुल्तानों के वंशज हैं। लेकिन आज उसी पाकिस्तान का सबसे बड़ा वजीर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हमारा अरब से कोई लेना देना ही नहीं है, हमारी रगों में खून आज भी हिंदुस्तान के हिंदुओं का ही दौड़ रहा है। अब आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये ख्वाजा आसिफ आखिर है कौन और इनके बयान को इतनी गंभीरता से क्यों लिया जा रहा है। तो चलिए थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान की राजनीति का एक बहुत बड़ा नाम है। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी के सबसे सीनियर नेताओं में से एक हैं। ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, यानी वो मंत्री जिसके इशारे पर पाकिस्तान की फौज चलती है। ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, यानी जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का पक्ष रखा है। सीधे शब्दों में कहें तो ख्वाजा आसिफ कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वे पाकिस्तान के सिस्टम का वो हिस्सा है जो वहां के हर काले और सफेद सच को करीब से जानता है। जब ऐसा व्यक्ति सरेआम आकर यह कहता है कि मेरे पूर्वज हिंदू थे और क्या हिंदू पूर्वज होने से मैं कम पाकिस्तानी हो जाता हूं, तो समझ लीजिए कि पानी अब सिर के ऊपर जा चुका है। पाकिस्तान के भीतर अपनी ही पहचान को लेकर, अपनी जड़ों को लेकर एक बहुत बड़ा गृह युद्ध शुरू हो चुका है। अब सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान के पूर्व मंत्री अपनी हिंदू जड़ों को कबूल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आज के समय में पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की क्या हालत है। ये इस कहानी का सबसे दर्दनाक और काला पहलू है। पाकिस्तान में हर दिन, आप जानकर हैरान होंगे, हर दिन हिंदू बेटियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उनके मंदिरों को तोड़ा जाता है, उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। और सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए, जिस देश के पूर्वज हिंदू थे, उसी देश में आज हिंदुओं को जीने का अधिकार तक नहीं दिया जा रहा। अब जरा इसकी तुलना हमारे देश भारत से कीजिए। हिंदुस्तान में जहां बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, वहां मुस्लिम समुदाय पूरी आजादी और सम्मान के साथ रहता है। भारत के मुसलमान देश के राष्ट्रपति बनते हैं, देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, सेना के बड़े अफसर बनते हैं,
और फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बिजनेस की दुनिया पर राज करते हैं। भारत ने कभी किसी को अपनी जड़ें बदलने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी पहचान को बदलने के चक्कर में अपने ही नागरिकों पर जुल्म ढाए। और आज नतीजा क्या है? आज पाकिस्तान भुखमरी की कगार पर है और भारत दुनिया की महाशक्ति बन रहा है। जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान में कोई हिंदू शब्द भी बोल देता है तो वहां भूचाल आ जाता है। तो ख्वाजा आसिफ के इस कबूलनामे के बाद पाकिस्तान की राजनीति में कोहराम मच गया है। इमरान खान की पार्टी और पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना अब ख्वाजा आसिफ के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। विपक्ष का कहना है कि ख्वाजा आसिफ भारत को खुश करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। कुछ कट्टरपंथियों ने तो उन्हें गद्दार तक घोषित करना शुरू कर दिया है। वहां के मौलानाओं का कहना है कि एक सच्चे पाकिस्तानी का पूर्वज हिंदू कैसे हो सकता है। यानी सोचिए, जो सच विज्ञान मानता है, जो सच इतिहास मानता है और जो सच खुद उनके डीएनए में लिखा है, उसे स्वीकार करने की हिम्मत आज भी पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से में नहीं है। पाकिस्तान का विपक्ष आज भी उसी नफरत की राजनीति की रोटियां सेकना चाहता है जिसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और आज उसे भीख मांगने के कटोरे तक ले आया है। तो अब सवाल उठता है कि इस बयान का भविष्य में क्या असर होने वाला है। क्या ख्वाजा आसिफ के इस सच को स्वीकार करने के बाद पाकिस्तान की जनता की आंखें खुलेंगी? क्या पाकिस्तान अपनी इतिहास की किताबों को बदलेगा? इसकी उम्मीद बहुत कम है। लेकिन एक बात तो साफ है, ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के युवा लड़कों और लड़कियों के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। अब वहां की नई पीढ़ी इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर यह सर्च कर रही है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, चक्रवर्ती सम्राट अशोक कौन थे और उनके परदादा का असली नाम क्या था। यह बयान आने वाले समय में पाकिस्तान के अंदर वैचारिक क्रांति की शुरुआत कर सकता है। अगर पाकिस्तान को जिंदा रहना है तो उसे अपने इस झूठे इतिहास से बाहर निकलना ही होगा। उसे स्वीकार करना ही होगा कि उसकी जड़ें मक्का या मदीना में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की गंगा जमुना संस्कृति और सिंधु घाटी की सभ्यता में है। दोस्तों, ख्वाजा आसिफ का यह बयान हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। मजहब बदल जाने से इंसान का खून नहीं बदल जाता। पूजा करने का तरीका बदल जाने से पूर्वज नहीं बदल जाते। पाकिस्तान ने 78 साल तक इस सच को नकारने की कोशिश की और आज नतीजा आप सबके सामने है। नफरत की बुनियाद पर बना यह देश आज खुद को अपनी ही नजरों में ढूंढ रहा है। आज की इस रिपोर्ट को खत्म करते हुए मैं सवाल आपके सामने छोड़कर जाना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान के बाकी नेताओं और वहां की जनता को भी ख्वाजा आसिफ की तरह अपनी असली पहचान को गले लगा लेना चाहिए? क्या अपनी हिंदू जड़ों को स्वीकार करके ही पाकिस्तान का भला हो सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारी से भरपूर और आंखें खोलने वाला लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही बेबाक और सच्ची खबर आप तक पहुंच सके। जय हिंद, नमस्कार।